मैं देखती हूँ कि बार्टर सिस्टम जो है वो होता ही क्या है। ठीक है, बार्टर सिस्टम की अगर डेफिनेशन की बात कर लूँ तो डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स सर्विसेज विदाउट मनी। ठीक है, बार्टर सिस्टम होता ही है कि हम सामान के बदले जो है वो सामान एक्सचेंज कर रहे होते हैं, बिना पैसों का हम जो है वो एक्सचेंज कर रहे होते हैं। मतलब मैंने चावल के बदले गेहूं ले ली, गेहूं के बदले हमने चावल ले लिया। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो मेन मैकेनिज्म होता है वो क्या होता है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स के बेसिस पर ही चल रहा होता है। मतलब अगर मुझे शूज की जरूरत है, ठीक है, मुझे शूज की जरूरत है और मेरे पास चावल है, लेकिन मैं अब ढूंढूंगी कि किसको 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 चावल की जरूरत है और मैं किससे शूज ले सकूं। ठीक है, किसके पास शूज है और किसको चावल की जरूरत है, तो वहां पर मैं क्या करूंगी, वहां पर मैं देखूंगी एक बंदा मुझे मिलेगा कि अच्छा इसके पास शूज है तो ये मुझे शूज दे सकता है, और इसे राइस की जरूरत है तो मैं इसे बदले में राइस दे दूं। तो ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर सामान के बदले सामान को एक्सचेंज कर लिया। ठीक है, यहाँ पर पैसों का ट्रांजेक्शन मैंने नहीं किया, यहाँ पर मैंने गुड्स के बदले गुड्स को ले लिया या फिर सर्विसेज के बदले सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर दी। ठीक है, की फीचर अगर मैं बात कर लूं तो नो मनी। ठीक है, पैसों का यहाँ पर कोई काम नहीं होता है, पैसे जो यहाँ पे यूज नहीं किए जाते, डायरेक्ट एक्सचेंज। ठीक है, गुड्स को जो है वो डायरेक्टली एक्सचेंज कर लिया जाता है इन रिटर्न ऑफ गुड्स। ठीक है, रिलाइज ऑन म्यूचुअल डिजायर्स। ठीक है, म्यूचुअल डिजायर्स पर ये बेस्ड होता है। मतलब अगर डबल कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्ड्स पर ये मेनली जो है वो रिलाय होता है कि अगर सामान जो है वो हमें एक्सचेंज करना है या नहीं करना है, ये हमारे ऊपर है। अगर हमें सामान नहीं देना है तो हम नहीं देंगे, अगर हमें एक्सचेंज करना है तो हम दे देंगे। ठीक है, इस तरीके से। और एग्जांपल्स की अगर बात कर लूं तो फार्मर ट्रेड्स बीट फॉर क्लोथ्स। ठीक है, अगर मैं बात करूं एग्जांपल की, तो हमारा एक फार्मर है, उसने गेहूं बोए। ठीक है, गेहूं हमारा जो है वो कल्टीवेट किया, कल्टीवेट करके क्या किया, उसे जरूरत थी कपड़ों की, तो उसने कपड़ों की दुकान पर गया, कपड़े लिए और गेहूं उसको दे दिया। या फिर एक बंदे के पास गया जिसके पास कपड़े थे, तो उससे कपड़े लिए, जिसको गेहूं की जरूरत थी उसे गेहूं दे दिए, और ये हमने एक्सचेंज कर लिया हमारे गुड्स का। ठीक है, इस तरीके से। अगर लिमिटेशन की बात करूं तो हार्ड टू फाइंड मैचिंग बॉन्ड्स। ठीक है, जाहिर सी बात है, ऐसा तो है नहीं कि अगर मेरे पास शूज है और मेरे पास राइस है तो किसी को राइस ही चाहिए होंगे, हो सकता है उसे बीट चाहिए हो सकता है उसे क्लोथ चाहिए हो। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मैचिंग बॉन्ड्स का मिलना जो है वो, मतलब बॉन्ड्स का मैचिंग होना बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है कई बार। ठीक है, नो स्टैंडर्ड वैल्यू मेजर। ठीक है, मतलब कोई भी एक वैल्यू नहीं होती, किसी भी सामान के बदले हम कुछ भी दे देते हैं। पहले क्या होता है, बफेलो के बदले हम बीट दे देते थे, तो ये क्या हुआ, बफेलो बहुत ज्यादा उसका प्राइस जो है वो हायर होगा और बीट जो है वो मेरे थोड़े से होंगे, तो यहाँ पर वैल्यू का जो है वो कोई भी मेजरमेंट नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद डिफिकल्ट फॉर फ्यूचर पेमेंट। ठीक है, डिफिकल्ट फॉर फ्यूचर पेमेंट मतलब इस तरीके से कि हमने अभी तो सामान जो है वो कर लिया। ठीक है, अभी तो हमने सामान जो है वो ले लिया, लेकिन हमें फ्यूचर का जो है वो पता नहीं होता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, मतलब हमने एक बार सामान एक्सचेंज कर लिया, जरूरी नहीं कि हमारे पास सामान जो है वो सामने वाले की जरूरत हो, है ना, आगे चल के हमें दिक्कत जो है वो हो सकती है। गुड्स कैन बी इंडिविजिबल। ठीक है, गुड्स जो है उसकी वैल्यू मुझे पता ही नहीं है। ठीक है, उसे मैं डिवाइड उसका डिवीजन ही नहीं कर सकती, मतलब बता ही नहीं सकती इतने सामान के बदले में इतना सामान लिया है। ठीक है, इतना सामान अगर मेरे पास नहीं होगा तो मैं इस सामान को नहीं ले सकती। इस तरीके से हम वैल्यू को डिवाइड जो है वो नहीं कर सकते। गुड्स जो है वो कैसे होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, है ना। स्टोरेज प्रॉब्लम ऑफ पेरिशेबल आइटम्स। ठीक है, बहुत सारे आइटम्स ऐसे होते हैं जो खराब होने वाले, पेरिशेबल मतलब जो सामान थोड़े टाइम में खराब हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो इनके लिए हमारे पास स्टोरेज प्रॉब्लम होती है ना, हम एक्सचेंज तो कर ले लेकिन हमारे पास स्टोरेज प्रॉब्लम होती है। तो ये कुछ लिमिटेशन है मेरे बार्टर सिस्टम की जो कि मुझे देखने को मिलती है हर बार। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, ये जो सिस्टम है ये बहुत बहुत एंशिएंट सिविलाइजेशन से ये चलता आ रहा है।